हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 26 जनवरी 2022 और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 जनवरी 2022 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ में उनका डिटेल भी देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस कैरियर एकेडमी में मिल जाएगी। पहला करंट अफेयर है, हाल ही में लॉन्च की गई अपग्रेडेड सीजीएचएस वेबसाइट और माई सीजीएचएस ऐप को किसने लॉन्च किया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, धर्मेंद्र प्रसाद, डॉक्टर मनसुख मांडविया, प्रहलाद जोशी और ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसको लॉन्च किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, जो भारत सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रसाद जी भारत सरकार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी जी भारत सरकार में केंद्रीय खनिज एवं कोयला मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारत सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीजीएचएस वेबसाइट और माई सीजीएचएस ऐप को डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने लॉन्च किया है। सीजीएचएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, हिंदी में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना। इस कदम का उद्देश्य है भारत की डिजिटल पहुंच को बढ़ाना। इससे 40 लाख से ज़्यादा लाभार्थी लाभान्वित होंगे। सीजीएचएस भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित एक स्वास्थ्य योजना है। इसके लाभार्थी कौन कौन हैं? तो भारत के केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों, पेंशनधारियों और उनके आश्रितों को संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना सीजीएचएस का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में असम सरकार ने किसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी असम वैभव प्रदान किया है? तो अभी हाल ही में असम सरकार ने रतन टाटा को असम वैभव, जो कि असम का सर्वोच्च राज्य नागरिक पुरस्कार है, यह दिया है रतन टाटा को। टाटा सन्स के चेयरमैन हैं रतन टाटा। असम की बात कर ली जाए तो असम के मुख्यमंत्री हैं श्री हिमंता बिस्वा शर्मा। असम के राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी जी। रतन टाटा की पहल पर रतन टाटा ट्रस्ट ने असम सरकार के सहयोग से 2018 में 19 कैंसर देखभाल इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद अभी इस पहल के बाद 2022 में असम सरकार ने रतन टाटा को सर्वोच्च राज्य पुरस्कार दिया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने रियासी जिले के जर्री गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने रियासी जिले के जर्री गांव को केंद्र शासित प्रदेश का दुग्ध गांव घोषित किया है। जम्मू कश्मीर के अभी मौजूदा राज्यपाल हैं श्री मनोज सिन्हा जी। जो अभी केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल होते हैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी लेफ्टिनेंट राज्यपाल के नाम से जाना जाता है। श्री मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर पहले हमारे देश का राज्य हुआ करता था, जिसको 31 अक्टूबर 2019 के बाद केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। प्रशासन ने एकीकृत दुग्ध विकास योजना यानी आईडीडीएस के तहत जर्री के लिए 57 अतिरिक्त डेयरी फार्म को मंजूरी भी दी है। रिपोर्ट के अनुसार जर्री में फिलहाल कुल 73 डेयरी फार्म मौजूद हैं, जिनमें 370 गाय दुग्ध गांव का दर्जा मिलने से स्थानीय डेयरी संचालकों को वित्तीय सुरक्षा हासिल होगी। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 25 जनवरी। इस साल मतदाता दिवस का यह 12वां संस्करण था। इसकी शुरुआत हुई थी 25 जनवरी 2011 से, जिसके बाद 2022 में यह 12वां संस्करण था राष्ट्रीय मतदाता दिवस का। इसकी शुरुआत करी थी तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी ने। 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की भी स्थापना हुई थी। तो 25 जनवरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 25 जनवरी 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा और 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी,
इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? तो चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम रखी गई थी। बात कर लेते हैं अभी हाल ही में जनवरी में जो कुछ मुख्य दिवस मनाए गए हैं। तो 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है। 25 जनवरी को ही हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया गया है और 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण डेट्स हैं ये। और साथ में 21 जनवरी को भारत के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर ने अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में सरकारी कार्यालयों में भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है? तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि अब से सरकारी कार्यालयों में भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली सरकार, ऑप्शन सेकंड। इसकी घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 25 जनवरी को की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1947 में भारत के पहले कानून मंत्री बने थे, यानी लॉ मिनिस्टर भारत के पहले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। आगे बात कर लेते हैं शहीद भगत सिंह जी के बारे में। तो शहीद भगत सिंह एक भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ था। 27 सितंबर 1907 की डेट याद रखनी है आपको। भगत सिंह को जॉन सैंडर्स की हत्या का दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद शहीद भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को 23 साल की उम्र में अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा कौन से नए प्रकाशन लॉन्च किए गए हैं? तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, लीप ऑफ फेथ जर्नी ऑफ इंडियन इलेक्शन, प्लेजिंग टू वोट ए डिकेडल जर्नी ऑफ द नेशनल वोटर्स डे इन इंडिया, या फिर इनमें से कोई नहीं या उपरयुक्त में से दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त में से दोनों, जो कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा अभी नए प्रकाशन लॉन्च किए गए हैं। दोनों इसके हो जाएंगे, लीप ऑफ फेथ जर्नी ऑफ इंडियन इलेक्शन और प्लेजिंग टू वोट ए डिकेडल जर्नी ऑफ द नेशनल वोटर्स डे इन इंडिया। ये नए प्रकाशन अभी हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अभी भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं तो श्री सुशील चंद्रा जी। भारतीय चुनाव आयोग फरवरी मार्च में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराएगा। तो अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, जिनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुशील चंद्रा जी ने अभी कुछ दिन पहले ऐलान किया था। कहाँ कहाँ चुनाव होंगे, किन किन राज्यों में? तो पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में। हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नासा, इसरो, जाक्सा और CNES। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी नासा ने अभी लॉन्च किया था, जो अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है। इसरो की बात कर ली जाए तो इसरो भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी है, जाक्सा जो कि जापान की स्पेस टेक्नोलॉजी है और CNES फ्रांस की स्पेस टेक्नोलॉजी है।
यह आप देख पा रहे होंगे जो नासा ने लॉन्च किया था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो अभी हाल ही में अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने गुरुत्वाकर्षण पार्किंग स्थल पर पहुंच गया है, जो कि पृथ्वी से लगभग 10 लाख मील की दूरी पर है। यह बिग बैंग के ठीक 100 मिलियन वर्ष बाद की चोटी आकाशगंगाओं का पहला दृश्य देगा। बात कर ले तो नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। इसका जो कार्यालय कहाँ, मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में नासा का मुख्यालय है। हाल ही में किस राज्य के शोधकर्ताओं ने जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की है? तो अभी हाल ही में केरल राज्य के शोधकर्ताओं ने जीनस गनोडर्मा संबंधित 2 नई कवक प्रजातियों की पहचान की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केरल। जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की गई है। इनका संबंध नारियल के तने की सड़न रोग से है। 2 कवक प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो एक है गनोडर्मा केरलेंस और एक है गनोडर्मा स्प्यूडोप्लेनोटम। हाल ही में लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नाम निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है? तो इस बार आईपीएल में 2 और नई टीमों को जोड़ा गया है, जिसमें एक है लखनऊ और एक है अहमदाबाद। तो लखनऊ की आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नाम ऐलान कर दिया है, जिसका नाम होगा लखनऊ सुपर जायंट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लखनऊ सुपर जायंट्स। इस बार के आईपीएल में लखनऊ जो पहली बार हिस्सा ले रही है, इसके मालिक हैं संजीव गोयनका, जिनका ग्रुप है संजीव गोयनका ग्रुप। इसका नाम उन्होंने ऐलान किया है लखनऊ सुपर जायंट्स। संजीव गोयनका ग्रुप ने लखनऊ फ्रेंचाइजी को 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस केएल राहुल को लखनऊ फ्रेंचाइजी ने अपना कप्तान बनाया है। इसके अतिरिक्त लखनऊ ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस और भारत के अनकैप्ड लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को भी साइन किया है। अभी हाल ही में आईपीएल की जो स्पॉन्सरशिप है वह बीबो ग्रुप से टाटा ग्रुप को मिल गई है। तो पहले बीबो ग्रुप के पास थी, अब टाटा ग्रुप को आईपीएल की स्पॉन्सरशिप मिल गई है 2022 के संस्करण के लिए। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? तो अभी हाल ही में भारत खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। हाल ही में भारत विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बना है। भारत ने अप्रैल से अक्टूबर 2020-21 के बीच में 114 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ 1,23,846 मीट्रिक टन ककड़ी और गरकिन यानी अचारी खीरे का निर्यात किया है। हाल ही में गुड डॉट कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो गुड डॉट कंपनी किस लिए है बेसिकली? तो गुड डॉट इज ए फूड टेक स्टार्टअप ब्रिंगिंग प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स टू इंडिया। बेसिकली इसका काम है जो नॉन वेज के खाने वाले हैं उनको कुछ वेजिटेरियन खाना पहुंचाया जाए, ताकि उनको वेज से ही नॉन वेज का स्वाद मिल सके। अच्छा, गुड डॉट कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो गुड डॉट कंपनी ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, जो कि अभी हाल ही में 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। हाल ही में बनाए गए कुछ जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो हुंडई मोटर इंडिया ने अदिति अशोक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वाइन डीसीएक्स ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रियलमी ने केएल राहुल को, रियलमी जो एक मोबाइल कंपनी है, एडिडास ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पोर्ट्स अड्डा ने ब्रेट ली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और फिनो पेमेंट बैंक ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
तो ये अभी हाल ही में जो कुछ नए ब्रांड एम्बेसडर अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं उनकी लिस्ट है। हाल ही में किस देश ने 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता की है? तो अभी जो ब्रिक्स शेरपा की बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता चीन ने की है। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, चीन। बात कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई थी। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? चीन के शंघाई शहर में ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है। ब्रिक्स का मतलब होता है बी का होता है ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में टोटल 5 देश शामिल हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इस बार ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता चीन ने करी है। हाल ही में किसने वीडियो गेमिंग कंपनी एक्टिविजन बिलियर्ड्स को अधिग्रहण कर लिया है? तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक्टिविजन बिलियर्ड्स को अधिग्रहण कर लिया है। माइक्रोसॉफ्ट जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसका मुख्यालय है अमेरिका में और इसके मालिक हैं बिल गेट्स। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में एक्टिविजन बिलियर्ड्स का अधिग्रहण कर लिया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजमार्ग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में चंचल कुमार जी को राष्ट्रीय राजमार्ग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। हाल ही में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्म की कौन सी सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला है? तो कौन सी फिल्म है जिसको यह अवार्ड मिला है? तो कुंजाहंगल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला है। यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो ढाका में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने यह ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव कराना उद्देश्य है इस ऐप का, जिसका ऐप का नाम है अपना कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण करने वाला राज्य भी बन गया है। तो भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से कोविड-19 का टीकाकरण कर लिया है, हिमाचल प्रदेश। आज की इस वीडियो में हमने 26 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस किया, साथ में उनका एनालिसिस भी किया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले आपको डेली करंट अफेयर जीएस कैरियर एकेडमी के चैनल पे मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए हमारे साथ। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।